हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि आदि शक्ति माँ के क्या है संदेश, माँ दुर्गा के, माँ काली, भवानी, जिस भी माँ के स्वरूप में आपकी आस्था है, आज उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। आज ज्यादातर मैं ब्लेसिंग्स के ऊपर ही बात करूंगी। कोशिश करूंगी कि ज्यादा नेगेटिव लोगों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन आज ना हो, ठीक है। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। गाइज, मैं ब्लैक मैजिक कट नहीं करती हूँ, मैं हीलिंग्स नहीं करती हूँ, मैं लाइव चैट पे रीडिंग करके नेगेटिविटी को कैच नहीं करती हूँ, ठीक है। और मेरा दूसरा चैनल सबको पता है, वहाँ पे मंगलवार और शनिवार को मैं रीडिंग्स लेके आती हूँ और बीच बीच में शॉर्ट्स भी डालती हूँ, जो काफ़ी आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपसे मैच होने की कोशिश होगी। तो मेरे दूसरे चैनल को भी प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर करके वो मेरा चैनल है। सो गो एंड एक्सप्लोर दैट चैनल ऑल्सो। सो गाइज, टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। और आज हम जो भी ये करेंगे रीडिंग, ये हम साक्षात क्रीम डेक से करेंगे। माँ आदि शक्ति के मैसेज, माँ काली के मैसेज, इन्हीं डेक से हम करेंगे। जय माँ दुर्गा, ठीक है। आज हम इन्हीं डेक से आपकी रीडिंग्स करेंगे, देखेंगे कि माँ भवानी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रही हैं, कौन से आशीर्वाद, कौन से चमत्कार वो आपके जीवन में लेके आ रही हैं और क्या बताना चाह रही हैं वो आपको। गाइज, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अंजलि नाम, कोई यूजर आईडी में अंजलि नाम था जिनका कमेंट मुझे आया, फॉलो करती होंगी, रीडिंग्स देखती होंगी, तो उनको मुझे कमेंट आया कि मैम क्या ब्लैक मैजिक के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है आपके पास। तो डियर, क्या होता है ना, हो सकता है आपने इस चीज को कभी फेस ना किया हो, ठीक है। और आशा करती हूँ, दुआ भी करती हूँ, प्रेयर करती हूँ इसी प्लेटफॉर्म से कि जिन्होंने ब्लैक मैजिक को एक्सपीरियंस नहीं करा है, जिन्होंने इस तरह के चीज़ों को नहीं अभी तक फेस करा है, तो भगवान ना करे कि आपको कभी वो फेस करना पड़े, ठीक है। भगवान ना करे आपको वो कभी फेस करना पड़े, क्योंकि जिन लोगों ने किया है ना, जाके एक बार उनका दर्द देखिए, एक बार उनका दर्द महसूस कीजिए। ये ब्लैक मैजिक, ये टोने टोटके, ये तंत्र मंत्र, ये नीच लेवल की घटिया चीजों से कितने लोगों का व्यापार ठप हो गया, कितने लोगों के डियर वंस, कितने लोगों के सोल पार्टनर उनको छोड़ के चले गए। हालांकि जीत नहीं होती ऐसी चीजों की, क्योंकि ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की सच्ची आराधना की ही जीत होती है, फिर उनका रियूनियन भी हो जाता है। बट जो साल, जो महीने उन्होंने सेपरेशन में रो रो के, तड़प तड़प के गुजारे होते हैं इनकी ये कराई की वजह से, उस पेन का अंदाजा है आपको? क्या हमें शौक है या मजा आता है ब्लैक मैजिक की रीडिंग करने में? अगर हम आपके लिए ब्लेसिंग्स भी निकालेंगे और अगर उसी में ही डेविल आ जाएगा, टावर आ जाएगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम झूठ बोल दें? अगर हम इस प्लेटफॉर्म में बैठे, मैं अपनी नहीं, मैं सभी टैरो रीडर्स की बात कर रही हूँ, आपने फिर दूसरे चैनल्स तो देखे ही नहीं है जहां पे सिर्फ ब्लैक मैजिक ही टॉपिक होता है। मेरे चैनल में तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम, जितना हो सके कम, बट अगर आएंगे मैसेजेस तो वो तो मुझे बताने पड़ेंगे ना, क्योंकि हो सकता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है इन मैसेजेस की, जिनको पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। मृत्यु तक हो चुकी है लोगों के घरों में इन टोने टोटकों की वजह से। डेथ स्पेल समझते हैं, मारण क्रिया, बंधन क्रिया, और ये आज से नहीं, बहुत समय से, बहुत युगों से ये चीजें, ये विद्याएं चलती आ रही हैं। तो अगर कोई इन चीजों को फेस कर रहा है अपने जीवन में, और उन लोगों को टैरो रीडिंग देखने से थोड़ा बहुत ज्ञान आता है, और अगर जो लोग ऐसी क्रियाओं को करते हैं या किसी ने किसी के जीवन को खत्म करने की कोशिश करी, गलत मैनिफेस्टेशन करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करके, और अब अगर वो सद्बुद्धि के मार्ग पे चलता है, तो उसके सामने भी रीडिंग्स आती है कि भैया तुमने बहुत ज्यादा गलत चीजें करी हैं, अब तुम रिग्रेट करो, पश्चाताप करो, तो उनके लिए भी टैरो रीडिंग्स हैं। आपको ये टॉपिक नहीं पसंद अंजलि जी, या कोई भी जिसको ये ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें फालतू की लगती हैं, बकवास लगती हैं, ये चीजें आपको नहीं सही लगती, तो आपके सर पे किसी ने बंदूक थोड़ी ना रखी है कि हाँ भाई देखो ही देखो हमारी वीडियोस, मत देखो, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जिनके जीवन में इन वीडियो से, इन मंत्रों से, इन उपायों से फर्क पड़ता है, उनको तो देखने दीजिए।
गलत कमेंट करने से अच्छा दूसरी वीडियोस जाके देख लीजिए, कोई मूवी देख लीजिए बॉलीवुड की। टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो टैरो, ये तो फिर यही हो गया ना कि कोई अपना एक कोई जानकार है जो फेक आईडी बना के इस तरह की बातें करता है। ये तो फिर मैं यही समझूंगी, या आप लोगों को टैरो रीडर से भी जेलसी हो गई अब आज के टाइम में। भैया आजकल का युग ही ऐसा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो चल रहे हैं उनको भी आपको गलत तरीके के कमेंट्स करने हैं, कुछ करने हैं। आज मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया कि देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ। अब ये जो है जिन्होंने मुझे ये किया, अभी मुझे दोबारा कोई जवाब देने के लिए कमेंट करेंगे भी तो मेरे को नहीं पहुंचेगा इनका कमेंट, ठीक है, मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ। बट बात इसलिए कर रही हूँ कि मेरी 2-4 टैरो रीडर्स हैं नोन में, जिनमें एक है वो बहुत छोटी उम्र की हैं, 19-20 ईयर्स की है। अभी रिसेंटली उन्होंने 6-7 महीने पहले अपना चैनल ओपन करा है। मुश्किल से 4-5 सब्सक्राइबर है उनका, क्योंकि धीरे धीरे शी इज ग्रोइंग एंड शी इज वेरी वेरी गुड इन टैरो रीडिंग्स। बट उस बच्ची को इतने बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को तो शोभा नहीं देता। ये टैरो रीडिंग्स आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, जो हर चीज को डिफेम करे, डिग्रेड करे। ये टैरो रीडिंग्स हैं डूबते को तिनका का सहारा, जिसको जीने की उम्मीद खत्म हो गई हो, जिसको ईश्वर की ब्लेसिंग सुननी हो, जो स्पिरिचुअल हो। टैरो रीडिंग्स उनके लिए है। टैरो रीडिंग्स आप जैसे टाइम पास करने वाले लोगों के लिए नहीं है। तो हाथ जोड़ के विनती है, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अनफॉलो कर दीजिए। देखना भी है, फिर गॉसिप भी करना है, फिर गलत कमेंट भी करने हैं उनको, ये मत कीजिए, क्योंकि वो मेरी तरह इतनी स्ट्रांग नहीं है। मैं तो परवाह ही नहीं करती। मैं कितनी बार साधना के बाद मेरा फोन होता है, जब मैं प्रॉपर मेरा हो जाता तो 10-15 मिनट मैं अपने कमेंट्स को ही देती हूँ। बेशक मैं हार्ट नहीं देती, बेशक मैं सामने ज्यादा रिप्लाई नहीं करती, बट मैं देखती हूँ, बहुत ज्यादा कमेंट्स देखती हूँ। अगर मुझे लगता है माता रानी की असीम कृपा है कि आज तक मुझे कोई गलत ऐसा कमेंट आया नहीं है, आज तक नहीं आया। 1-2 स्टार्टिंग में आए थे मुझे गलत लैंग्वेज के, तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था। अभी भी आता तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, मैं परवाह नहीं करती महज। और ये जो टैरो रीडर्स अगर मुझे देख रही हैं, अगर आप हीलर्स हैं और अगर आप इतनी ज्यादा परेशान हो जाते हैं बुरे कमेंट से, तो आप अपना ग्राफ देखिएगा, यू स्टूडियो में जाके अपने कमेंट्स को देखिएगा। महज 2 या 4 ऐसे नेगेटिव कमेंट्स होंगे, बाकी हजारों की संख्या में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और ईश्वर से संबंधित और आपके बारे में अच्छा बोलने वाले ही कमेंट्स होंगे। तो उनको वैल्यू कीजिए ना। ये 2-4 नेगेटिव कमेंट्स को क्या वैल्यू करना, ऐसों की कोई वैल्यू ही नहीं है कि हम इनको जवाब भी दें, ठीक है। ब्लॉक कर दीजिए ना, आपके पास भी ऑप्शन है। मैं टैरो रीडर्स और हीलर्स को बता रही हूँ कि आपके पास भी तो ऑप्शन है। आप अपने स्टूडियो में जाके इनको ब्लॉक कर सकते हैं। कितनी फेक आईडी बना लेंगे, कितने नेगेटिव कमेंट्स कर लेंगे, आखिर थक ही जाएंगे ना। आप ब्लॉक करते जाइए, करते जाइए। इफेक्ट क्यों होते हैं, रोते क्यों हैं? वो जो बच्ची है 19-20 साल की, वो रो के, दीदी मेरे को ऐसे कमेंट कर दिया, दीदी क्या मैं ऐसे, मुझे बताओ ऐसे कर दिया, मेरी ये मेरा वो, मेरी फैमिली में मम्मा। किस चीज की परवाह, जानते भी नहीं हो, वो आपको नहीं जानते। अननोन लोगों के लिए क्या इफेक्ट होना। बी स्ट्रांग ना। अगर इस प्लेटफॉर्म में आए हो तो पॉजिटिविटी भी मिलेगी, नेगेटिविटी भी मिलेगी। और मैं तो हमेशा कहती हूँ आप जितना ग्रोथ करेंगे, जितनी तरक्की करेंगे, उतना ही आपको नफरत भी मिलेगी लोगों से, क्योंकि आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग भी बढ़ेंगे इस जर्नी में और आपको डिफेम करने वाले, नीचे करने वाले भी लोग मिलेंगे इस जर्नी में। सो इस चीज को इतना इफेक्ट मत लीजिए, बिल्कुल बिंदास होकर अपने काम को आगे फर्दर प्रोसीड कीजिए। किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रांग बनिए, कोई आपको रोक नहीं सकता ये काम करने से। अगर ईश्वर ने मुझे, हमें या किसी को भी डिवाइन हीलिंग के लिए चुना है, इस लाइफ पर्पस के लिए चुना है, तो कोई जितना भी कुछ कर ले, ब्लैक मैजिक कर ले, मैनिफेस्टेशंस कर ले, आपके अपनों को भड़का ले, मैनिपुलेट कर ले, वो अपना ही कर्मा खराब कर रहे हैं। आपको चढ़ते हुए कोई नहीं रोक सकता। और अगर ईश्वर ने आपको आपके कोई बैड कर्मों के अकॉर्डिंग नीचे गिराना चाहा, तो आपको कोई ऊंचा उठा भी नहीं सकता। तो अगर आप, जो भी मेरी टैरो रीडर्स फ्रेंड्स हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आइए, बी स्ट्रांग। कोई आपको उठा नहीं सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता। ये आप खुद हैं जो आप कमेंट्स देख के इफेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक अच्छा खासा जवाब मिल गया उन लोगों को जो लोग टाइम पास करते हैं और स्टूपिड से कमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स की ही जगह है, और उन्हीं का ही इफेक्ट हमें बहुत पॉजिटिव होता है। क्योंकि मुझे और चैनल्स का तो पता नहीं, बट मेरे चैनल में तो मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे सज्जनता चाहे दुर्जनता, सब कुछ वापस रिटर्न टू सेंडर हो। जो जैसे एनर्जीज मुझे दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो 10,000 मल्टीप्लाई होके उसके पास जाए। अगर कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है तो वास्ट लेवल पे मल्टीप्लाई होके वो सारी ब्लेसिंग्स
आपको जाए, ठीक है। और अगर कोई गलत नजर से कोई नेगेटिव देख रहे हैं, जेलसी देख रहे हैं, तो वो भी मल्टीप्लाई होके आप ही की तरफ जाए। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे सोल ब्रदर, सोल सिस्टर्स, मेरे व्यूअर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे ब्लेसिंग करते हैं। पहला कार्ड उछल के आया काली महामाया, नंबर 4 की एनर्जी। बट मैं इसको लूंगी नहीं क्योंकि मैं रेडी नहीं थी, आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रही थी। एंड हाँ गाइज, मुझे नाम याद नहीं है और वो मैं भूल गई, बट जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में इन्वेस्ट किया है, सुपर थैंक्स दिया, उनको थैंक यू सो मच। आई प्रे कि ये जो भी आपने मुझे मनी सेंड करा है, सुपर थैंक्स करा है, ये वास्ट लेवल पे उतना ही मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में अट्रैक्ट हो। थैंक यू सो मच। भाषण लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, बट ज़रूरी था क्योंकि जब वो मेरी सोल सिस्टर रोई ना महज 2-4 कमेंट्स के चक्कर में, तो मुझे बहुत बुरा लगा। सो मुझे लगा मुझे इस बहाने आपको भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा कि स्ट्रांग रहिए। अगर आपके भी आसपास कुछ नेगेटिविटी हो रही तो ज़्यादा इफेक्ट मत करिए, अपने कर्मों पे फोकस कीजिए। जय माँ दुर्गा। आदि शक्ति का क्या है मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स हैं आदि शक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ काली, मेरे व्यूअर्स जो आपको इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या आशीर्वाद, क्या मिरेकल्स हैं, प्लीज बताइए माँ, प्लीज बताइए। पहला मैसेज शमशाना, डेथ एनर्जी, शमशाना, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ। यहां पे कोई ऐसे लोग हैं, सभी नहीं, जिनसे भी जितना रेजोनेट हो, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मृत्यु दर तक की परेशानियां भोगी हैं, लाइक मरने पे आ गए, ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करी, ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज को फेस करा। कुछ लोगों ने हेल्थ इश्यूज ऐसे फेस करी, बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया तो भी हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं हुई। मर के जो बचे हैं, लाइक मर के मतलब घर में कई बार इतना कलह कलेश हो जाता है कि मृत्यु दर तक इंसान जब पहुंच जाए, ऐसे कलेश, ऐसी बातें मैंने कई लोगों में देखा है कि जो उनके घर के हेड है, उनके घर के बड़े हैं, उनके अंदर इतने ज्यादा एडिक्शन की प्रॉब्लम है कि वो एडिक्शन भी उनकी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। तो यहाँ पे मैं वो एनर्जी फेस कर रही हूँ विद दिस कार्ड। सॉरी, मैं चैनलाइज कर रही हूँ ये एनर्जी। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है इस कार्ड के थ्रू कि लोगों ने ना कसर नहीं छोड़ी आपके साथ बुरा करने की, आपका दिल दुखाने की। मतलब फूल थे आप, जस्ट लाइक अ फ्लावर, और धीरे धीरे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप पतझड़ वाली एनर्जी में आ गए, सारे फूल सूख गए, मतलब बहुत मुरझाने वाली एनर्जी है, मुरझा से गए आप। ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी डिफिकल्टीज आपने फेस करी, बहुत चीखे हैं, बहुत चिल्लाए हैं, बहुत रोए हैं अपने बैड फेस में। तो अब शमशाना का कार्ड है, मतलब रीबर्थ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। गाइज, अगर आप लोग अपनी सारी उम्मीदें इस वक्त हार के बैठे हैं कि हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ पे उम्मीद छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी चीजें हुई है ना आपके साथ, ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में आप अपने साथ देखेंगे। और ये बदलाव आपके भले के लिए होगा, आपको उठाने के लिए आएगा, आपकी ग्रोथ के लिए आएगा ये जो बदलाव है। क्योंकि अब आप जितना आगे बढ़ेंगे ना और जितना ऊंचा उठेंगे, वहां तक जाने के लिए आपको ये चीजें, ये सारी तरह के दुख देखने जरूरी हैं। नेक्स्ट, कालाधरा, कालाधरा माँ। यहां पे मैं देख रही हूं कि न्यू मून से लेकर फुल मून तक, किसी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे उसके बाद कोई भी अमावस्या आएगी तो उस न्यू मून से लेकर फुल मून के बीच में, उन 15 दिनों के अंदर कुछ रिवील हो सकता है। किसी की कोई बात, किसी का कोई सीक्रेट आपके सामने आ सकता है। एंड गाइज, ये जो कमेंट्स में कई लोग करते हैं ना, आप तो जस्टिस बोलते रहते हैं, आप हमेशा बोलते हैं इसका सच आ जाएगा, उसका सच आ जाएगा, इतने टाइम से हम रीडिंग्स देख रहे हैं, आज तक तो ये हुआ नहीं, उन लोगों ने तो अपना कर्मा भोगा नहीं। तो यही वजह है कि आप डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं।
आप दिन रात यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कब उसको दंड मिलेगा, कब उसको सजा मिलेगी, हमारा बुड़ने वालों का ये कब होगा, वो कब होगा। ये जो कब है ना, ये कब ही उन लोगों को उनका कर्मा देने में डिले करता है। 1000 बार हम टैरो रीडर्स आपको ये समझाते हैं कि प्लीज मूव ऑन, आगे बढ़िए। उनका कर्मा जब तक ईश्वर पे नहीं छोड़ेंगे, खुद के हाथों से निकाल के, जब कोई चीज ईश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे, कहां से न्याय होगा। ईश्वर पे सौंप दीजिए कि ईश्वर आपका काम है, मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, अब आप देख लीजिए, या तो मैंने पुराना अपना कोई चुकता करा है, और अगर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत करा है तो आप देख लीजिए, मैं जर्नी में आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ में आगे बढ़ रही हूं। अब आप देख लीजिए, मेरी जर्नी को भी आप देखिए और गलत लोगों को भी आप देखिए। जब तक आप मूव ऑन नहीं होंगे, जब तक आप ये कब 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 करेंगे ना कि कब न्याय होगा, कब मिलेगा, वो तो बड़े खुश हैं, इतना डेस्परेटली इंतजार करोगे तो यूनिवर्स के प्रोसेस डिले होते ही रहेंगे, और 3-4 साल करोगे और 3-4 साल डिले होते रहेंगे। जब तक ये प्रकृति का नियम है, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे चीजें रिलीज नहीं होंगी, यूनिवर्स उनको उनका कर्मा नहीं देंगे जब तक आप वेट करेंगे। कई बार कहा जाता है कि माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए। माफ करना बहुत मुश्किल होता है, भूलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होता। ईश्वर पे छोड़ दीजिए ना कि ईश्वर मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे साथ जो चीजें हुई है मैं भूल नहीं पा रहा हूं, बट स्टिल मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। आगे बढ़ जाइए। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे कालाधरा माँ कह रही हैं कि यहाँ पे न्यू मून से लेके फुल मून के बीच में कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट आपकी लाइफ में रिवील हो सकता है जो शायद कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोल सकता है, ऐसा कोई सीक्रेट। और देखो, ये जो सीक्रेट होगा, ये जो बात होगी, ये जो राज होगा, ये भी एक ऐसा होगा कि आप शायद मृत्यु दर तक प्रॉब्लम्स फेस करें, आपको बर्दाश्त ना हो, और फिर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आए। ये जो सीक्रेट आपकी जिंदगी में रिवील होगा, ये बहुत बड़े बदलाव के लिए होगा। महाविद्या। आप में से कुछ लोग यहाँ पे 10 महाविद्याओं में से किसी एक या 2 स्वरूप की साधना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स जो है कि जिस भी महाविद्या की आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उस महाविद्या ने आपकी सभी प्रेयर्स को, सभी साधना को कबूल कर लिया है। एंड आप आने वाली लाइफ में इतने ज्यादा शक्तिशाली, करेजियस का कार्ड है ये, आप इतने ज्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं आने वाले समय में कि आपको खुद अपनी पावर पे विश्वास नहीं होगा जब आप अपने आप को मिरर में देखेंगे कि मैं इतना पावरफुल या इतनी पावरफुल कैसे हो गई हूं। और लोग भी आने वाले समय में हैरान होने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी इनर लाइट जगने वाली है, ऐसी एक आध्यात्मिक की रोशनी इतनी ज्यादा आपके मतलब फेस पे भी दिखेगी। जब आप 4 लोगों में बैठेंगे ना, तो लोग आपसे बात करते हुए 100 बार सोचेंगे कि यार इस इंसान के साथ ये बात करें या ना करें। ये वाली पावर आपके अंदर आ रही है आने वाले समय में। और ये किस लिए है कि जिस महाविद्या की आपने साधना करी है, जिस भी महाविद्या को आपने सिद्ध करा है, उनकी जो कृपा है वो आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपका साथ देने वाली है। आपको प्रॉपर किसी महाविद्या का आशीर्वाद है। अब आपको पता है कि आपने तारा रानी माँ की साधना करी है, या कमला रानी की करी है, या माँ बगलामुखी की करी है, या माँ मातंगी की करी है, षोडशी माँ की करी है ना, ये महाविद्याएं। नेक्स्ट मैसेज प्लस बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है एंड आई नो योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, इतना समय नहीं हो पाता। नेक्स्ट मैसेज, जय माँ झंडे वाली, जय माँ झंडे वाली, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। नेक्स्ट मैसेज है अर्थ ऑफ काली, नंबर 36 की एनर्जी है अर्थ ऑफ काली। अर्थ ऑफ काली आपको ये बताना चाह रही हैं कि आपके आसपास बहुत से शत्रुज हैं, यू आर सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ एनिमीज। आप अपने शत्रुओं से घिरे हुए हैं। लोग हैं जो आपकी ग्रोथ को, आपकी पर्सनैलिटी को नहीं पसंद करते, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। अब देखिए आया है ना कार्ड, तो मैं बताऊंगी कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज और लॉट्स ऑफ एनिमीज आपके आसपास हैं, ठीक है, जो हर वक्त कोशिश करते हैं कि कब आप पे निशाना साधें, क्योंकि आपकी ग्रोथ देख के, आपको देख के ना मौत आती है उनको, जल जाते हैं वो।
ये जो एनिमीज है ना, इनकी आईज में इतना एंगर देखो कि उनको सब पता है कि हम जो कर रहे हैं हमें इसका ये कर्मा मिलेगा, हमें इसका वो कर्मा मिलेगा। एंड आई थिंक वो फेस भी कर रहे होंगे, बट वो इतने ढीठ है ना कि वो इस चीज के लिए रेडी कि हमें जो कर्मा मिलना है मिल जाए, बट इसको तो हमें खुश नहीं देखना है, इसकी आंखों में हमें चमक नहीं देखनी, इसके चेहरे पे हमें हंसी नहीं देखनी है, इसको तो मतलब इस तरह की भाव, इस तरह की शत्रुता का भाव है उनके अंदर। और वो हर वक्त वो ये एरो लेके बैठे हुए हैं कि कब कोई ऐसी बात हो कि आप पे निशाना करे और आपको अपना निशाना बनाए। तो इस तरह के ढीठ एनिमीज से आप लोग घिरे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस की जा रही है कि किसी पे ज्यादा ट्रस्ट मत करें, ठीक है, अपने बातें ज्यादा किसी से शेयर मत कीजिए और ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत कीजिए, और अपना जो भी कदम है वो सोच समझ के उठाएं। बॉटम ऑफ द डेक षोडशी माँ महाविद्या आई हैं, माँ षोडशी आई हैं, माँ षोडशी आई है महाविद्या। यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जीज हैं कि आप लोगों ने रिजेक्शन बहुत ज्यादा फेस करी है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा रिजेक्शंस फेस करी हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पे माँ कह रही है कि अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया, लोगों ने आपको ज्यादा पसंद नहीं करा, चाहे ये रिश्ते की बात हो, चाहे ये आपका कोई प्रपोजल हो, कुछ भी हो, अगर आपको रिजेक्शन मिली है तो जो चीज, जिस चीज में आपको रिजेक्शन मिल रही है ना, उससे भी बड़ी अच्छी चीज आगे, उससे भी बड़े एक लेवल का प्रपोजल या अच्छी एक चीज आपके लिए आगे फ्यूचर में आपका वेट कर रही है। जो चीज रिजेक्ट हुई, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट करा, वो आपको डिजर्व करते भी नहीं थे ना, आप ऐसे लोगों को डिजर्व करते थे। आप उनसे भी अच्छे और इंपॉर्टेंट लोगों को डिजर्व करते हैं, जो बहुत जल्द आने वाले समय में 3 से लेके 6 महीने के अंदर आप अट्रैक्ट करेंगे। कोई अच्छा प्रपोजल, पहले से भी बढ़िया प्रपोजल आपको मिलेगा, पहले से भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आप किसी जॉब में या करियर से रिलेटेड कहीं गए और आपको रिजेक्शन मिली, तो उससे भी अच्छी जॉब आपका वेट कर रही है। जो रिजेक्शन हुआ है उसके पीछे आप ही का आप ही का लाभ है, आप ही का बेनिफिट है, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको उससे भी बढ़ के मिलेगा आने वाले समय में। तो आई होप आज माता रानी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स थी। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड जितना हो सके अपने आसपास नेगेटिव ऑरा को अट्रैक्ट मत कीजिए, पॉजिटिव ऑरा को अट्रैक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान साधना कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।